बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। लाहौर में एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई और उस अहम मीटिंग के बाद जो है फैसला साजों को पैगाम भेज दिया गया और उन फैसला साजों को कह दिया गया कि या तो आप हमारी बात मान लें या आप जुलाई में दोबारा जो है इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा बात करूंगा पीडीएम पार्ट 2 जो बनने जा रही थी उसके दूसरे जो सेशन है, इस दूसरे सेशन में इंतहाई अहम जो शख्सियत थी जिन्होंने पीडीएम 1 में अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा किया था, अब जो है वो भी पीडीएम 2 से जो है नाराज़ नज़र आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मौलाना फजल रहमान साहब की। पहले मैं इस पे बात करता हूँ और उसके बाद मैं आता हूँ अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो मैंने आपको बताया ना कि क्या जुलाई में दोबारा मुल्क जो है इंतखाबात की तरफ जा रहा है। पहले मैं बात करता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब की। जब पीडीएम 1 बनी तो उसके सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और उस वक्त पीडीएम बनी और उस पीडीएम में ज़ाहिर सी बात सारी सियासी जमातें शामिल थीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग काफ थी और एमक्यूएम थी। तो जब वो पीडीएम बनी तो उस पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब थे। अब जब 2024 के इंतखाबात हुए और उसके जब नताइज आए तो इनके इंतहाई अहम इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान साहब अब जो है नाराज़ हो गए हैं। वही मौलाना फजल रहमान साहब जो 2014 के जब धरने होते थे और वो कहते थे कि जो है क्या हम किसी जत्थों की और ये बाहर जाके धड़े और जो बैठते हैं क्या हम इनकी बात मानेंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब वही तर्ज अमल जो है अपनाना चाहते हैं और उन्होंने दो टोक कह दिया है और इससे जो इलेक्शन हुए हैं इसको तो उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा ये जो फैसले हुए हैं और नतीजे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं बनाए, ये नतीजे कहीं और से बने हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो है अपना अहम किरदार अदा किया और मैंने सबको मुत्तहद किया और मुल्क को जो ज़ाहिर सी बात उनका यही कहना है कि मुल्क को मैं दुरुस्त सिमत में लेके आया, एक फ़ैसले किए हमने। लेकिन उसके बाद मुझे ही साइड लाइन लगा दिया गया। उन्होंने क्या हमारे साथ जो है इस इलेक्शन में मज़ाक किया गया है। क्या हम मज़ाक के लिए आए हैं? और उन्होंने बड़ी सख्त तनबीह की और उन्होंने कह दिया है कि ये जो हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब की, ये ज़्यादा अरसे नहीं चलेगी। और उन्होंने कहा अगर अब फैसले अब ऐवानों में नहीं, अब मैदानों में फैसले होंगे। जबकि टॉप ट्रेंड भी बना हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब का ये जो लफ्ज़ है कि अब फैसले ऐवानों में नहीं मैदानों में होंगे। उन्होंने कहा हमने सबके साथ जो है अच्छा किया और सारा मलबा ही हम पर डाल दिया गया। मौलाना फजल रहमान साहब को जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर हम बात करें सिंध की, केपीके की, मरकज़ की, जेयूआई की बहुत सारी नशिस्तें थीं जो यकीनन जेयूआई को मिलनी थी, वो उनसे लेकर जो है दूसरी सियासी जमातों को दे दी गईं। मौलाना फजल रहमान साहब ने गुस्से का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही फैसले करने तो इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या थी? सिंध जो है आप पीपल्स पार्टी को देते, पंजाब नून लीग को देते, केपी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देते, तो इलेक्शन में इतना पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत क्या थी? उसके अलावा उन्होंने जो है एक बात बड़ी सख्त की और मैं इस बात को तो क्योंकि मेरी नज़र में इस बात की सबसे ज़्यादा अहमियत है। उन्होंने कहा कि अगर जेयूआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक नज़रिए पर मुत्तहद हो जाते हैं तो इसमें क्या बुराई है। तो लगता यही है कि अब जेयूआई भी जो है अब मैदानों में आएगी और उनका जो मैंडेट छीना गया है, क्योंकि इतनी कमज़ोर नहीं है जेयूआई मेरी नज़र में कि जितनी कम नशिस्तें उनको दी गई हैं। ख़ासतौर पे अगर मैं सिंध की बात करूँ, ज़रदारी से तो बहुत सख्त नाराज़ हैं वो और उन्होंने कहा कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा और हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे, हम अपोज़िशन में बैठेंगे और अपोज़िशन में बैठ के हम जो है अपना किरदार अदा करेंगे। बहरहाल अब लगता ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है अब सड़कों की सियासत करेंगे और मैदानों की सियासत करेंगे, धरनों की सियासत करेंगे और लगता ये है कि अब वो किसी सूरत मानेंगे नहीं। जो उनका जो सख्त मौक़िफ़ आया, बल्कि एक प्रोग्राम में एक एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप अगर इस तरह से धरने देंगे, एहतजाज करेंगे तो ये हुकूमत नहीं चलेगी। तो उसपे मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अल्लाह करे ये हुकूमत नहीं चले और ये हुकूमत गिर जाए। तो मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब का कितना सख्त मौक़िफ़ है और बड़े नाला हैं वो। इस जो अब पीडीएम 2 बन रही है, ख़ास तौर पे ज़रदारी साहब से बड़े नाराज़ हैं, क्योंकि सिंध में जो जेयूआई के साथ किया गया है और केपीके में जो किया गया है वो सबके सामने है। अगर आपको याद हो, मैंने अपने व्लॉग में इलेक्शन से पहले एक बात की थी कि मौलाना फजल रहमान साहब इस इलेक्शन के खिलाफ थे और वो नहीं चाहते थे कि इस वक़्त जो है इलेक्शन हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मौलाना फजल रहमान साहब ये देख रहे हैं कि सबने अपने-अपने मामला तय कर लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में सेट कर लिए, पीपल्स पार्टी ने सिंध में तय कर लिए, कुछ ने बलूचिस्तान में कर लिए। उन्होंने कहा जेयूआई को उन्होंने तन्हे-तनहा छोड़ दिया। उसपे मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ थे और मैंने आपको अपने व्लॉग्स में आगाह भी किया था कि मौलाना फजल रहमान जब अफ़गानिस्तान के दौरे पे गए थे और उसके बाद आए मियाँ साहब ने उनसे मिलने की ख्वाहिश की, तो उस पे भी मौलाना फजल रहमान साहब ने मैं बताऊँगा। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ये इलेक्शन से पहले ही नज़र आ रहे थे। बहरहाल अब वो तो बम कहीं न कहीं फटना था और अब जाके वो लावा फटा है और मौलाना फजल रहमान साहब बड़े गुस्से में और अब वो पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके अलावा मैं बात कर रहा था कि कल लाहौर में एक
बैठक हुई है, एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद जो है एक पैगाम दे दिया गया फैसला साज़ों को और उनको बता दिया गया कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर अकेले में हुकूमत बनाएगी तो वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि महंगाई और बेरोज़गारी और IMF की शराइत और अभी जो सख्त फैसले करने हैं उसका सारा मलबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर डाला गया है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ साहब और उनका जो एक मजाक उड़ाया जाता है ना उनके साथ जो हाथ हो गया और जब वो वापस आए तो उनको यही कहकर लाया गया था कि आप जो है अगले वजीर आज़म होंगे। और तो इस पे बहुत सारे दोस्तों का मुख्तलिफ जो ख़यालात हैं मैं वही बताता चलूँ। बहुत से लोगों का कहना है कि मियाँ साहब जो है उनको 2 ताई अक्सरियत देने का कहा गया था लेकिन जो है उनके साथ हाथ कर दिया गया और उनको उतनी नशिस्तें नहीं दी गई क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि मियाँ साहब के जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मामला जो है अच्छे नहीं रहे और जब भी उनकी हुकूमत आई है तो फ़ौज के साथ उनका जो है टकराव रहा है। एक वजह ये भी हो सकती है और कुछ का कहना ये है कि 2 नामों पे जो है पहले ही एस्टेब्लिशमेंट ने काटा करा होता है, एक इमरान खान और एक मियाँ साहब पर और इसीलिए मियाँ साहब को 2 ताई अक्सरियत नहीं दी गई क्योंकि उनको ये डर था कि अगर 2 ताई अक्सरियत अगर मियाँ साहब को दे दी जाती है तो हो सकता है मियाँ साहब कहीं वही वाला जो सियासत तर्ज़ अमल है वही कहीं अपना लें। तो इसीलिए मियाँ साहब को जो है 2 ताई अक्सरियत नहीं दी गई है। अब मैं बात कर रहा था कि मियाँ साहब ने कह दिया है कि भाई पीपल्स पार्टी को जो है आप जो हमारे साथ आ तो रही हो पावर शेयरिंग में उनको जो है हमारे साथ हिस्सा बनाएँ। क्योंकि अगर वो वज़ारतें नहीं लेती, एक तरफ वो गवर्नरशिप, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली लेने के लिए राज़ी है। अगर हम खुर्शीद शाह का बयान देखें तो खुर्शीद शाह ने भी कल एक बयान दिया कि हम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर जो है सिर्फ़ नज़र रखेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो वज़ारतें मिलेंगी ना, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसकी चेयरमैनशिप हम लोग लेंगे। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि मज़े हम लोग लें, मराहतें हम लोग लें और जो बुराई आए, जो महँगाई हो अभी क्योंकि महँगाई का तूफ़ान आना है। IMF की जो शराइत है, IMF को एक किस्त देनी है आपको जून में, तो जब वो किस्त देनी है और उसके बाद जो महँगाई आएगी क्योंकि अभी गैस महँगी हो गई है आपकी जो निगरान हुकूमत में जाते थे महँगाई का बम फाड़ा है पाकिस्तान की आवाम पे, गैस महँगी हो गई है, पेट्रोल भी महँगा होगा आपका। तो ये सारी चीज़ें होनी है, IMF की कड़ी शराइत हैं। तो उस पे जो है मियाँ साहब ने कह दिया कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पावर शेयरिंग में आती है और वज़ारतें लेती है, तो तब तो हम हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं वरना हमने अपने हाथ खड़े कर दिए। और उन्होंने याद दिलाया कि जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो कुछ मुल्कों के दौरे किए थे ना मियाँ साहब ने, तो मियाँ साहब ने जहाँ बात की जाके कि सरमायाकारी लेकर आएँगे, जिस पे मैंने बात भी की थी कि अगली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है क्योंकि मियाँ साहब पाकिस्तान में सरमायाकारी लेके आ रहे हैं। तो मियाँ साहब ने वादे भी याद दिलाए कि मैं कुछ मुल्कों में गया, वहाँ से सरमायाकारी के मैंने वादे किए, अब जो हमारी हुकूमत बनेगी तो सरमायाकारी आएगी और उसके बाद ही पाकिस्तान के हालात जो है बेहतर होंगे। तो अब जो है फैसला साज़ों को इस चीज़ों को देखना चाहिए और उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहना चाहिए कि वो जो है आके बराबर से वज़ारतें लें। अगर जैसे भी बिजली महँगी होगी, गैस महँगी होगी, अभी अशिया खुर्द-ए-नोश महँगी होंगी, तब 2 साल तकरीबन अभी जो महँगाई का तूफ़ान अभी जो है रहेगा। तो सिर्फ़ ऐसा नहीं है ना कि गालियाँ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएँ और उसके बाद जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जाए तो उनकी ये आखिरी सियासत साबित हो और उसके बाद कभी उनको इक़्तिदार में मौका ही ना मिले। तो उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी को भी जो है हमारे साथ जो है खड़ा करा जाए और उनको कहा जाए कि हमारे साथ जो है हुकूमत बनाएँ। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जून में 24 अरब डॉलर जो मुख्तलिफ ममालिक से जो उधार लिया गया था लोन वो वापस करना है। इसके अलावा IMF की सख्त पॉलिसी पर भी अमल करना है और इनका नया प्लान जो है वो भी अब देखना है और उस प्लान के तहत जो ज़ाहिर से महँगाई का बम पाकिस्तान की आवाम पर ही गिराना है ना, तो लगता यही है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है बावर कराया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि वो किसी तरह से जो है इस इक़्तिदार में आएँ, कुछ वज़ारतें लें, कुछ मामलात तय करें। अच्छा एक बात मैं और भी कहता चलूँ कि मैं एक बात कह रहा था ना मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की, अगर तो ये हुकूमत बन जाती है, अगर तो पीपल्स पार्टी इनके साथ आ जाती है, तो तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये हुकूमत आगे लेके चलेगी। वरना MQM की 17 नशिस्तों के साथ जो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, इस तरह का इक़्तिदार कबूल करेगी कि जहाँ जो है उनके लिए सिर्फ़ काँटों की सेज हो और उनको जो है अगले उनकी सियासत ही ख़त्म हो जाए, उनकी सियासत ही जो है समझे मिट जाएगी अगर उन्होंने ये हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी के बगैर बनाई। तो बहरहाल अब लगता यही है कि जब ये हलफ़ लिए जाएँगे सदर हाउस में, तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हो जाएँगे। अच्छा एक बात मैं आख़िरी ये कर रहा था कि बहुत से लोगों का ख़्याल है कि मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। तो मेरा एक सेंस है, मैं एक बात समझता हूँ कि शायद हो सकता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज़ शरीफ साहब को इसलिए कहा हो कि आप 3 साल इक़्तिदार में इसलिए आएँ कि अभी बहुत सारे काम होने हैं। एक तो IMF की शराइत हैं, महँगाई है, महँगाई का तूफ़ान है और बहुत सारे मामलात हैं जो अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ़ेस करने हैं। और इसके अलावा अगर एक्सटेंशन की बात भी है, अब वो बहरहाल वो एक्सटेंशन देते हैं या नहीं देते क्योंकि नवाज़ शरीफ का हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने किसी भी आर्मी चीफ़ को आज तक एक्सटेंशन नहीं दी है। तो हो सकता है शायद शहबाज़ शरीफ साहब को 3 साल इसलिए दिए गए हों कि अब जो आर्मी चीफ़ जब अभी तो ख़ैर ये कहना कबल वक़्त है, लेकिन मेरी एक सेंस है, मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूँ कि हो सकता है शहबाज़ शरीफ साहब जब 3 साल उनके होंगे तो उस दौरान उनकी मुद्दत मुलाज़मत भी पूरी होगी, शायद तौसीक़ की बात हो जाए।
तो हो सकता है ये फैसला हो और जो मुल्क की मईशत भी थोड़ी बेहतर हो जाए 3 साल में, तो उसके बाद हो सकता है कि आखिरी के 2 साल में शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब कहें कि अब मैं वज़ीर-ए-आज़म बनता हूँ। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी आ जाती है और पीपल्स पार्टी इनका हिस्सा बन जाती है, तो इलेक्शन 2029 में होंगे और तो 2029 में इलेक्शन के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बयानिया चाहिए ना, तो लगता ये है कि शायद आखिरी के 2 साल में मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं और वो आएँ और फिर वो बताएँ अवाम को कि किस तरह से महँगाई थी, क्या मामलात थे, किस तरह से हम मईशत को दुरुस्त सिमत में लेके आए। बहरहाल अब ये कहना सब कबल हो सकता है कि मेरी एक सेंस थी जो मैंने एक बात की कि ये फ़ॉर्मूला भी हो सकता है कि 3 साल शहबाज शरीफ, 2 साल नवाज शरीफ मुल्क की मईशत को बेहतर करने के बाद और जो कुछ मामलात अहम हसास मामलात हैं, उन सबको तय करने के बाद हो सकता है कि शायद जो है फिर मियाँ नवाज साहब वज़ीर-ए-आज़म 2 साल के लिए बन जाएँ। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज साहब ने जो है वाज़ेह कह दिया और उन्होंने पैगाम दे दिया है बड़े घर को और फैसला साज़ों को। उन्होंने कहा है कि अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ शराकत इक़्तिदार करती है, पावर शेयरिंग का फ़ॉर्मूले पे हमारे साथ बैठती है, वज़ारतें लेती है तो ठीक है, वरना चारों सूबाई असेंबलियाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ़ जो है पंजाब में हुकूमत करेगी और आप जो है दोबारा से कौमी असेंबली के इंतखाबात दोबारा से करा लीजिए और उसके बाद कौमी असेंबली में जो सियासी जमात अक्सरियत बनाएगी अक्सरियत हासिल करेगी, वो अपनी हुकूमत जो है मरकज़ में भले बना ले। इसके अलावा हम इस सूरत में जो है हुकूमत नहीं बनाएँगे। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।